सेना पर राहुल गांधी के बयान पर सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी। कहा कि आप नेता विपक्ष ऐसे बयान देने से बचें। आपको कैसे पता कि चीन ने जमीन हड़पी? क्या कोई दस्तावेज है? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सच्चे भारतीय होते तो ऐसा नहीं कहते। संसद में अपनी बात कहें, सोशल मीडिया पर नहीं। पहलगाम हमले पर संजय राउत का विवादित बयान। बोले, पहलगाम में धर्म पूछकर नहीं मारा गया, सरकार ने सिर्फ अपना नैरेटिव सेट किया। संजय राउत बोले, पहलगाम अटैक पर बीजेपी ने प्रोपागेंडा किया है, देश में गोदरा दोहराने की कोशिश थी। संजय राउत ने कहा कि देश में मुस्लिम दंगे की आग लगाना चाहती थी बीजेपी, पीड़ितों ने बीजेपी की साजिश नाकाम कर दी। संजय राउत के बयान पर इमरान मसूद का रिएक्शन। बोले कि पहलगाम पर हिंदू और मुसलमान क्यों, पहलगाम में भारतीयों को मारा गया। संजय राउत के बयान पर बोली टीएमसी सांसद सागरिका घोष। कहा कि पहलगाम पर सांप्रदायिक राजनीति करना गलत है। पहलगाम हमले में शामिल आतंकियों पर बड़ा खुलासा। 3 आतंकियों के पाकिस्तानी होने के सबूत सामने आए। ऑपरेशन महादेव में तीनों आतंकी मार गिराए गए थे। आतंकी सुलेमान शाह का ऑपरेशनल नाम फैजल जट था। A++ कैटेगरी का आतंकी सुलेमान हमले का मास्टरमाइंड। हमले में शामिल अबू हमजा का ऑपरेशनल नाम अफगान था। आतंकी यासिर का ऑपरेशनल नाम था जिब्रान। सुलेमान अबू हमजा के पास से पाकिस्तानी वोटर कार्ड भी मिले। लाहौर और गुजरावाला की वोटर लिस्ट में दोनों के नाम। सैटेलाइट फोन में मिले माइक्रोचिप से पाकिस्तानी पहचान हुई है। पीओके के रावलकोट और कसूर के रहने वाले हैं था आतंकी। आतंकियों के पास से कराची में बनी चॉकलेट भी मिली है। आतंकी 21 अप्रैल को बैसरन घाटी के पास पहुंचे थे। फोन में जीपीएस से पहलगाम हमले में शामिल होने की पुष्टि हुई। कुलगाम में लगातार चौथे दिन भी सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन। मुठभेड़ में अब तक 3 आतंकियों के ढेर होने की खबर। राज्यसभा में झारखंड के पूर्व सीएम शिबू सोरेन को श्रद्धांजलि दी गई। सांसदों ने 2 मिनट का मौन भी रखा। झारखंड के पूर्व सीएम शिबू सोरेन का दिल्ली में निधन। 81 साल की उम्र में गंगाराम अस्पताल में अंतिम सांस ली। झारखंड सीएम और बेटे हेमंत सोरेन ने ट्वीट करके निधन की जानकारी दी। लिखा, आज मैं शून्य हो गया, गुरुजी हम सभी को छोड़कर चले गए। प्रधानमंत्री मोदी ने शिबू सोरेन के निधन पर दुख जताया। ट्वीट करके लिखा, उनके निधन से दुखी हूं, परिवार और प्रशंसकों के साथ मेरी संवेदनाएं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी शिबू सोरेन के निधन पर दुख जताया। बोले कि उन्होंने हमेशा आदिवासी और कमजोर वर्गों के अधिकारों के लिए संघर्ष किया। परिवार और समर्थकों के प्रति संवेदनाएं। कांग्रेस के सांसद प्रियंका गांधी ने भी शिबू सोरेन के निधन पर दुख जताया। परिवार और प्रशंसकों के प्रति संवेदनाएं व्यक्त की। लालू यादव ने भी शिबू सोरेन के निधन पर दुख जताया। बोले कि शिबू सोरेन दलितों और आदिवासियों के एक महान नेता थे, उनके जाने से दुख हूं। यूपी के सीएम योगी ने शिबू सोरेन के निधन पर दुख जताया। ट्वीट करके लिखा, जनजातीय समाज के कल्याण के लिए उन्होंने अपना जीवन समर्पित किया, परिजनों के लिए संवेदनाएं। शिबू सोरेन ने निधन पर झारखंड में 3 दिन का राजकीय शोक घोषित किया गया। सरकारी भवनों में 3 दिन तक राष्ट्रीय ध्वज झुका रहेगा। राजधानी दिल्ली में लोकसभा सांसद से चेन स्नैचिंग। मॉर्निंग वॉक के दौरान चोरों ने सांसद आर सुधा के गोल्ड चेन को छीना। पुलिस ने केस दर्ज करके जांच शुरू की। सांसद आर सुधा ने गृह मंत्री अमित शाह को चिट्ठी लिखी, कानून व्यवस्था पर सवाल उठाया। प्रियंका गांधी के साथ लोकसभा स्पीकर से भी मुलाकात की। चुनाव आयोग ने आरजेडी नेता तेजस्वी यादव को जारी किया नोटिस। 2 वोटर आई कार्ड के संबंध में जवाब मांगा। चुनाव आयोग ने तेजस्वी को दूसरे एपिक नंबर वाला कार्ड को सौंपने के लिए कहा। दोनों एपिक नंबर की होगी जांच। तेजस्वी यादव के आरोपों पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह बोले, तेजस्वी सिर्फ वक्त झूठ बोलते हैं, भ्रम फैलाते हैं। झूठ बोलते बोलते उन्होंने अपने पहचान पत्र के बारे में भी झूठ बोल दिया। तेजस्वी वोटर आईडी विवाद पर आरजेडी का बयान। मनोज झा बोले, डिलीट नामों के लिस्ट में एपिक नंबर नहीं, चुनाव आयोग हमें झांसे में न रखें। तेजस्वी यादव को पप्पू यादव का समर्थन। बोले, इलेक्शन कमीशन खुद ही संदिग्ध कमीशन नोटिस भेजकर क्या कर लेगा, चुनाव आयोग बीजेपी का प्रवक्ता बन गया। राज ठाकरे से जुड़ी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इनकार किया। याचिकाकर्ता को हाईकोर्ट जाने के लिए कहा गया। हेट स्पीच और हिंसा भड़काने का है आरोप। प्रयागराज में भी बनी हुई है बाढ़ की स्थिति। गंगा और यमुना नदी का जलस्तर बढ़ने से बाढ़ जैसे स्थिति बनी। निचले इलाकों में पानी भरा, बुरी तरह प्रभावित हुए लोग। वाराणसी में भारी बारिश से गंगा नदी का जलस्तर बढ़ा। रिहायशी इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बने, लोगों की परेशानी बढ़ी। अयोध्या में भारी बारिश के चलते सरयू नदी में उफान। जलवानपुर में बाढ़ का पानी घुसा, लोगों की परेशानी बढ़ी। यूपी की राजधानी लखनऊ में लगातार तेज बारिश। प्रशासन ने सभी निजी और सरकारी स्कूल बंद करने के आदेश दिए। अखिलेश ने लखनऊ में भारी बारिश के चलते जलभराव का वीडियो पोस्ट किया। सरकार पर हमला बोला। लिखा, बीजेपी सरकार की नई उपलब्धि, यूपी की राजधानी की सड़कें बनी नहर। कानपुर के कई हिस्सों में तेज बारिश, कई जगहों पर पानी भरा। ट्रैफिक की रफ्तार हुई धीमी। अंबाला शहर के कई हिस्सों में तेज बारिश। भारी बारिश से तापमान में आई गिरावट। सड़कों पर ट्रैफिक भी हुआ स्लो। देहरादून में भारी बारिश के चलते तमसा नदी में उफान। घाटों पर बने मंदिर पानी में डूबे। मौसम विभाग ने जारी कर रखा है ऑरेंज अलर्ट। बेलगावी में सरकारी स्कूल में पानी की टंकी में जहर। हिंदू संगठन के सदस्यों पर जहर मिलाने का आरोप। पुलिस ने 3 को अरेस्ट किया। ग्रेटर नोएडा के सूरजपुर में 2 पक्षों के बीच झड़प।
जमकर चले लाठी और डंडे, पथराव भी हुआ। मौके पर पहुंचकर पुलिस ने मामले को शांत कराया। सार्वजनिक रास्ते पर गेट खोलने को लेकर दो गुटों के बीच विवाद हुआ था। पुलिस ने मामले में 19 लोगों को हिरासत में लिया है। मुख्तार अंसारी का छोटा बेटा उमर अंसारी लखनऊ से गिरफ्तार। फरार मां के फर्जी सिग्नेचर के आरोप में दबोचा गया। फर्जी हस्ताक्षर के चलते कोर्ट में जाली दस्तावेज भी दिए थे। पवित्र सावन महीने का आज चौथा और आखिरी सोमवार उज्जैन के महाकाल मंदिर में हुई विशेष भस्म आरती। बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। ग्वालियर के अचलेश्वर महादेव मंदिर में लगा भक्तों का तांता। सावन के आखिरी सोमवार पर श्रद्धालुओं ने पूजा अर्चना की। सावन के आखिरी सोमवार पर वाराणसी में उमड़ा भक्तों का सैलाब। काशी विश्वनाथ के दर्शन के लिए लगी लंबी कतार, चारों ओर हर हर महादेव की गूंज। हरिद्वार के दक्षेश्वर महादेव मंदिर में लगा भक्तों का तांता। सावन सोमवार के मौके पर श्रद्धालुओं ने मंदिर में की पूजा अर्चना। सावन के आखिरी सोमवार पर मुंबई के बाबुलनाथ मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़। मंदिर में पूजा अर्चना कर भक्तों ने शिव आराधना की। सावन के चौथे सोमवार पर जयपुर के शिव मंदिर में उमड़ी श्रद्धालुओं के बीच झारखंड महादेव मंदिर में जलाभिषेक कर भक्तों ने पूजा अर्चना की। भोलेनाथ का लिया आशीर्वाद। गुवाहाटी के सुकरेश्वर मंदिर में भी शिव भक्तों ने पूजा की। शिवलिंग पर जल चढ़ाकर भोलेनाथ की आराधना की। पवित्र सावन के महीने में आज अंतिम सोमवार के चलते भक्तों की भीड़ देखी।